वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। टाइमलेस वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आती है आपकी मदद करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो चीज़ें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, चुनाव उनको जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और पहली बार जुड़े हैं तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो ये साइन है वर्गो का, जो कि हीलिंग पावर की बात करता है, आपके रियलाइजेशन की बात करता है और आपके परफेक्ट होने की बात करता है। देखते हैं ये मैसेज किस तरह से आपको सर्व करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके वैसे ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी, यानी कि रिवर्स कार्ड लेने वाली हूँ मैं अब से रीडिंग्स के अंदर। हीलर का मैसेज है, लाइट एट्रीब्यूट्स है इसके, पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग। ओके, तो ये कार्ड कहता है, इसके जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं वो ये कहता है कि दूसरों की मदद करके उनकी बॉडी माइंड और स्पिरिट को हील करके अच्छा लगता है आपको। आपका पैशन है या फिर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं या कोई मदद करना चाहता है, और दूसरों के पेन को हीलिंग में बदलने की एबिलिटी होती है। पर ये आया है शेडो एट्रीब्यूट्स में, रिवर्स आया है। ये कार्ड कहता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज हु नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर फॉर वन सेल्फ। तो यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है, ये कार्ड ये बताता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि फेक हीलर है और जो कि दूसरों का एडवांटेज ले रहा है या ले रही है, कि दूसरों की वो मदद कर रहा है या कर रही है। इस बात को लेकर दूसरों को ये शो करना कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और अपनी केयर ये इंसान नहीं कर रहा है, यानी कि ये इंसान दूसरों को बहुत शो करता है या करती है। कार्ड भी ये कहता है ऊपर, मेथड्स फॉर द हीलिंग पावर ऑफ। तो कोई यहाँ पे ना एक्चुअली फेक हीलर बन के ये शो कर रहा है कि मैं तुम्हें सही कर सकता हूँ, या मैं बहुत परफेक्ट हूँ, या मैं बहुत परफेक्ट हूँ। एक्चुअली जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, ये पर्सन अपनी हीलिंग एनर्जीज़ का या अपनी हीलिंग पावर का जिस तरह से यूज़ कर रहा है या कर रही है, ये इंसान ये बताना चाहता है दूसरे को कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं हर काम को परफेक्ट तरीके से कर सकता हूँ, या मैं परफेक्ट तरीके से कर सकती हूँ, और मैं ही परफेक्ट हूँ, मुझे देखो। यानी कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपकी जगह को, आपकी सिचुएशन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को आपसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। द सर्विंग ऑफ अदर्स, तो यहाँ पे ये कोई ऐसा एरिया हो सकता है काम का जहाँ पे आप लोगों की मदद करते हैं, आप करते हैं या कलेक्टिव में कोई इंसान करता है, जिसके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी जगह को रिप्लेस करना चाहता है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्ड वुंडेड, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, इनकी पॉजिटिव साइड है इसका, पैशन की बात करता है ये कार्ड, दूसरों की मदद करने की, खास तौर से जिनके इनर चाइल्ड के वुंड्स होते हैं उनकी, ओपन्स द लर्निंग पाथ ऑफ फॉरगिवनेस, और उन रास्तों को खोलने की जहाँ से माफ़ी आती है। शेडो एट्रीब्यूट्स है इसका, ब्लेम्स ऑल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन चाइल्डहुड वुंड्स, रेजिस्ट मूविंग ऑन थ्रू फॉरगिवनेस। ओके, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली कोई ऐसा हीलर है यहाँ पे, या कोई अपने आप को हीलर प्रेजेंट कर रहा है या कर रही है, जहाँ पे ये ना डेफिनेटली, क्योंकि कार्ड हीलर का रिवर्स में ही आया है, डेफिनेटली जहाँ पे कोई इंसान, जहाँ पे उसको मदद करनी चाहिए दूसरों की, वो इंसान अपने कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर रही है जहाँ पे वो अपनी बातों को दूसरों पे थोपता है या थोपती है, या फिर ये कहता है या फिर ये कहती है कि ये सही है। यानी कि अपने चाइल्डहुड के वुंड्स इस पर्सन ने, इनर चाइल्ड के वुंड्स जो हैं, हील नहीं किए हैं, और अगर इसके इस लाइफ में कुछ भी हुआ है, ये हर उस चीज़ के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करता है या करती है कि मेरी लाइफ में ऐसा था,
या मेरी लाइफ में मेरे बचपन में ऐसा हुआ, मुझे इससे प्यार नहीं मिला, या मेरे माता पिता नहीं थे, या मेरे माता पिता ने ऐसा किया, माँ ने ऐसा किया, बाप ने ऐसा किया। माफ़ नहीं करना चाहता ये इंसान, ये अपने अंदर जो ग्रजेस होते हैं उनको पाल के बैठा है। लेकिन ये इंसान अपने आप को परफेक्ट बताना चाहता है, या बताना चाहती है, दिखाना चाहता है, या दिखाना चाहती है। यानी कि ऐसा कोई हीलर जो इंटरनली खुद वुंडेड है लेकिन दूसरों की हीलिंग कर रहा है और कर रही है, या फिर कर रही है, लेकिन ये अपने नज़रिए से कर रहा है या कर रही है। लिबरेटर, इसकी लाइट एट्रीब्यूट्स हैं फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोडेड बिलीव्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके इम्पोजिंग योर ऑन, देखिए मैंने कहा ना अपनी चीज़ें ये थोप रहा है। इसके शेडो एट्रीब्यूट्स यही है कि ये अपनी जो भी बातें हैं ओवर दोस यू क्लेम टू लिबरेट, तो जिन लोगों को आप गाइड करना चाहते हैं उन्हीं लोगों को आप अपनी एनर्जीज के अंदर दबा के रखना चाहते हैं। इस चीज़ को इग्नोर करना कि दूसरों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या उनके ऊपर बीतेगी, इस चीज़ की तरफ ध्यान ना देकर ये इंसान अपने आप को हर चीज़ में सही साबित करना चाहता है या करना चाहती है, और उसकी वजह से ही लगातार ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से, यानी कि अगर आप अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, या आप लोगों के साथ अनकंडीशनल लव करते हैं, या आप उनकी केयर करते हैं, या फिर आप सही बात बोलते हैं, आपकी एनर्जी सही है, तो ये इंसान आपकी लाइट में खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, यानी कि ये आपकी एनर्जीज को कम करके लगातार आपकी एनर्जी से आगे बढ़ जाना चाहता है या बढ़ जाना चाहती है। ये कहना चाहता है, ये कहना चाहती है कि मैं सही हूँ, मेरी सुनो। इस पर्सन की एनर्जीज ये है कि ये डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, ये जो भी है मेल फीमेल इंट्यूटिव है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है या ऐसा हो इसकी एनर्जीज इस पर्सन की ऐसी हो सकती हैं कि इसे हर चीज़ में बढ़ चढ़कर लोगों से बात करने का बहुत शौक़ है, या फिर ये लोगों के साथ लोगों के बीच में घिरे रहना, या फिर लोगों से प्रशंसा का पात्र बने रहना बहुत पसंद इस इंसान को पसंद है। बेसिकली जो यहाँ पे एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, विक्टिम, इस इंसान को विक्टिम मोड में रहना बहुत पसंद है। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योर सेल्फ बी विक्टिमाइज्ड और विक्टिमाइजिंग अदर्स, तो यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट्स विक्टिम कार्ड की यही है कि अपने आप को और दूसरों को हम रोकते हैं कि विक्टिमाइज नहीं करना, यानी कि खुद के ऊपर दोष लेके नहीं बैठो। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी इन एबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज, तो ये इंसान, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान अपने बचपन के चाइल्डहुड वुंड्स को, या फिर इसके अंदर जो भी वुंड्स हैं, देखिए अगर ये आपके साथ जाता है तो अपनी हीलिंग करना ज़रूरी है, अपने चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना ज़रूरी है, लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है अपने लिए। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप उनको माफ़ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सबका जीवन चल रहा है। तो माफ़ी किसके लिए? अपने लिए। अगर अपने आप से आप फिर प्यार ही नहीं करते, अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना विक्टिमाइज़ अपने आप को बार बार करता है या करती है, यानी कि हर जो भी चीज़ इसकी लाइफ में गलत होती है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको दोष देता है कि आपने इसके साथ सही नहीं किया, या आपकी वजह से इसके साथ सही नहीं हुआ, क्योंकि आपकी रीडिंग में ये एनर्जीज आई हैं। तो या तो आप खुद ऐसे हैं, अगर आप ऐसे नहीं हैं बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह के लोग देखते हैं, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक टाइम में हम सबके साथ होता है कि हम अपने आप को विक्टिमाइज़ करते रहते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें लगता है कि उसने हमारे साथ सही नहीं किया, वो हमारे साथ सही करते तो ऐसा होता, वो हमारे साथ सही करते तो ऐसा होता, वो हमारे साथ ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमें होल्ड करके रखती हैं और हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, और ये हर एक के जीवन में आता है। इसमें ये नहीं है कि आपने कुछ बुरा किया, मैंने कुछ बुरा किया, आपसे कुछ गलत हुआ, मुझसे कुछ गलत हुआ। ये एक दौर है, इस दौर में आप रहते हैं या इस दौर से आप निकल जाते हैं, इसमें आप ऐसे रह जाते हैं या फिर आप आगे बढ़कर अपने आप को हील करना चूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बॉटम ऑफ द डेक है चाइल्ड एटर्नल, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके इनएबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। तो इस इंसान को कोई ना कोई चाहिए अपनी बात कहने के लिए, सुनने के लिए, और इस इंसान को चाहिए किसी ना कोई ऐसा इंसान जिस पे ये दोषारोपण कर सके, जिसके ऊपर ये दोष लगा सके कि इसकी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ। ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि ये बातें कहने में बहुत एक्सपर्ट है कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ, कि उसने ऐसा किया था तब तो मेरा जीवन खराब हुआ, अगर वो इंसान ऐसा नहीं करता तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे ये जो भी इंसान आपकी एनर्जीज में इस वक्त है मौजूद, या फिर आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहा है, या फिर आप खुद ऐसे हैं, कहीं ना कहीं
अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एनर्जीज इसकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं कि ये अपने आप को हील नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान नहीं लेना चाहता है या नहीं लेना चाहती है। बैड हेल्थ की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनली ये इंसान या कलेक्टिव में जो भी ये एनर्जीज हैं बहुत ही ज़्यादा बैड हेल्थ की एनर्जीज में है, कि ऑलरेडी शेडो एट्रीब्यूट्स में है। जब भी इस इंसान को कोई बीमारी होती होगी या जब भी इस इंसान के साथ कुछ बुरा होता होगा, तो ये उस चीज़ को लेके बहुत टेंट्रम करता होगा। टेंट्रम से मेरा मतलब यही है कि बस उस चीज़ को ही लेकर सोचता रहता होगा या सोचती रहती होगी। लिखा है ना यहाँ पे, फेलिंग टू केयर फॉर वन सेल्फ, अपनी केयर करने में फ़ेल हो जाना और अपने आप को उस बैड हेल्थ में डाल देना। और ये बैड हेल्थ आ रही है आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स से या फिर उन जख्मों से जहाँ पर आपको खुद को हील करना ज़रूरी था। पहला कार्ड ये है हीलिंग पावर ऑफ, और यहाँ पे सारे कार्ड वही एनर्जीज़ को बता रहे हैं। बेसिकली ये जो कलेक्टिव की एनर्जीज है, इसमें जो भी पर्सन आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हावी है इस वक्त, ये कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने आप को ऐसे वुंड्स से, ऐसे जख्मों से हील करना था। ये आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका कोई ब्रदर या सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि चाइल्डहुड वुंड्स की बात है। मदर या फादर में भी कोई हो सकता है, लेकिन ये आपके ब्रदर या सिस्टर में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपने अपना बचपन शेयर किया हो, ऐसा हो सकता है। कंपैरिजन है यहाँ पे, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन जो कि आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहता है या देना चाहती है, एक कि ये आपसे ज़्यादा परफेक्ट है, यानी कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज आप तक भेजना चाहता है या भेजना चाहती है कि ये इंसान एक आपसे ज़्यादा परफेक्ट है। और अगर ये बीमार है तो ये किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है, या फिर ये इंसान आपसे कहीं ना हीलिंग भी चाहता, अगर आप एक हीलर हैं तो ये इंसान आपसे एक हीलिंग भी चाहता है या चाहती है। ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपके एनर्जीज के अंदर हावी है, यानी कि आपके एनर्जीज में बहुत ज़्यादा लीचिंग कर रहा है, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके माइंड को, आपकी एनर्जीज को और डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और इस ब्लॉकेजेस के लिए ये आपको कोई मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल करना चाहता है या करना चाहती है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रही है। जुलाई के महीने से कोई संपर्क हो सकता है, 31 जुलाई, 7 जुलाई, 12वें महीने से कोई संपर्क हो सकता है, संबंध हो सकता है आपका किसी और का। हाउस की एनर्जीज हैं डेफिनेटली। ये आप, जैसे कि मैंने कहा, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है डेफिनेटली, या इस इंसान के साथ कभी आपने घर शेयर किया, ऐसा हो सकता है। ये इंसान आपको, अगर आप सही हैं तो, या फिर आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये इंसान आपको ऐसा कोई मैसेज या ऐसी कोई फ़ोन कॉल या ईमेल करना चाहता है जिसमें ये चाहती है, जिसमें ये आपको ये बताना चाहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं बैड हेल्थ में हूँ, तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज मैं हील नहीं हो पा रहा हूँ, या आज तुमने ये नहीं किया तो आज मेरे साथ ये हो रहा है। बेसिकली ये इंसान ना आपके साथ में अपनी लाइफ की जितनी भी ट्रबल्स हैं उनको शेयर करना चाहता है या चाहती है। मे बी किसी टाइम पीरियड में आप इसके साथ में, एक हो सकता है चाहे ये आपका फैमिली मेम्बर हो, इसके साथ में किसी टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा या तो बात करते थे, या सोलमेट टाइप का रिलेशन था, कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा था, या फिर इस इंसान के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों तरह से देख लीजिएगा, या तो बहुत बनती थी या बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इन दोनों सिचुएशन में ये इंसान आपको ब्लेम करना चाहता है कि आपकी वजह से इसकी लाइफ में ये सब हो रहा है या हुआ है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो ये इंसान आपसे हो सकता है पैसे मांगना चाहता हो, मे बी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो। ये इंसान आपसे पैसे मांग कर ये कहना चाहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मैं बैड हेल्थ में हूँ, तो तुम मुझे पैसे दो। मैरिज का मैसेज है, तो इसके साथ हो सकता है कभी आपका मैरिज का रिलेशनशिप भी रहा हो। और अगर इसके साथ आपका मैरिज का रिलेशनशिप रहा है तो डेफिनेटली ये इंसान ने कभी भी मैच्योरिटी के साथ बिहेवियर नहीं किया होगा, और ना ही इसने अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होंगी।
और ये इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने में ही रहता होगा या रहती होगी, या फिर इसे दूसरे लोगों से बात करने में ज़्यादा ही आनंद प्राप्त होता होगा कि दूसरे लोगों से, बाहर के लोगों से बात कर लो। ओके, वांट टू क्रिएट फियर इन यू, तो ये इंसान आपको, आप आगे बढ़ रहे हों या फिर आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हों, ये इंसान आपके अंदर ये फियर क्रिएट करना चाहता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, या तुमने मेरे साथ ये गलत किया है, या तुम्हारे साथ ये गलत हो सकता है। ये इंसान आपको किस तरह का डर देना चाहता है। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू, तो ये इंसान वो है जो कि डेफिनेटली आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, और ये इंसान आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कर रही है। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने आप को लाइट की एनर्जीज में दिखाता है या दिखाती है। दूसरा, ये इंसान आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और करवाती है, यानी कि ये इंसान आपके बारे में लोगों से बातचीत करता है या करती है, और लोगों से बात करके आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट ये इंसान करता है कि आपको किस तरह से कमज़ोर बनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये जब भी आपके पास कोई फ़ोन कॉल हो, मैसेज हो, या फिर किसी भी फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल के द्वारा ये इंसान आपको बैड हेल्थ की एनर्जीज़ में लेके जाना चाहता है। ये चाहती है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी एनालाइज ना कर पाएँ। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप से आपको कंपेयर करता रहता है या करती रहती है। ये इंसान आपके ऊपर डेफिनेटली साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक करता है या करती है। ये दूसरे लोगों को ये बताता है या बताती है, या ये बताता है या बताती है कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, किस तरह से आपके ऊपर अटैक किया जाना चाहिए, किस तरह से आपको बैड हेल्थ में लेके जाना चाहिए, किस तरह से आपकी फाइनेंशियल एनर्जीज़ को ड्रेन करना चाहिए, किस तरह से आपके रिलेशनशिप ख़राब करने चाहिए। तो ये इंसान आपसे बेसिकली आपकी लाइफ से, आपकी चीज़ों से बदला ले रहा है या ले रही है। जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। ये आपके बारे में बातचीत करके या फिर आपसे किसी तरह की कोई बातचीत करके आपके अंदर इस तरह का कोई फियर क्रिएट करना चाहता है या चाहती है, जिसकी वजह से ये आपको ब्लैकमेल कर सके, या फिर ये कह सके कि अगर तुमने ऐसा कहा, या जब तुमने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, तुमने जब मुझसे ये शब्द बोले तो ऐसा हुआ, तुमने अपनी लाइफ में या मेरी लाइफ में ये डिसीजन लिया तो ऐसा हुआ। अब ये कोई भी हो सकता है। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जीज कॉसिंग कन्फ्यूजन, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी लीचिंग है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को, लोगों को भी यहाँ पे, या फिर लोगों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है किस तरह से आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन किया जाए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पास की जा रही है लोगों तक। अगेन आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस इंसान के क्राउन चक्र पे वार करोगे तो ये होगा, इस इंसान के सोलर प्लेक्सस पे वार करोगे तो ये होगा, इसकी सेक्सुअल एनर्जी पे वार करोगे सैक्रल चक्रा पे तो ये होगा, रूट चक्रा पे वार करोगे तुम इस तरह से रूट चक्रा पे वार करो कि इसकी फाइनेंशियल एनर्जीज को ब्लॉक कर सको, तुम इस तरह से इसके सैक्रल चक्रा पे वार करो या सोलर प्लेक्सस पे वार करो, या इससे कनेक्ट हो कि इसकी विल पावर छीन सको, इसकी स्ट्रेंथ छीन सको, इसकी क्रिएटिविटी छीन सको, इसकी सेक्सुअल एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर सको। यानी कि जहाँ से भी आप जो कुछ बना सकते हैं, आपकी जो खुद की एनर्जीज हैं, पावर्स हैं, उनको ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की एनर्जीज हैं। वैसे भी यहाँ पे जो 3 कलर हैं, ग्रीन है, ऑरेंज है, और ये थ्रॉट चक्रा का कलर है या थर्ड आई का कलर भी कह सकते हैं। ये तीनों ही कलर कहीं ना कहीं उस एनर्जी की बात करते हैं जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये इंसान आपके क्रिएट करने से दुखी है, यानी कि ये आपके अंदर फियर क्रिएट करना चाहता है या चाहती है, बजाय इसके कि आप कुछ क्रिएटिव क्रिएट करें। इस इंसान की कोशिश ये भी है कि ये आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स को क्रिएट कर सके, या फिर आपके अंदर फॉल्स इनर चाइल्ड के अगर कोई वुंड ये डाल सके, या कोई अगर है तो उसे उभार सके और आपके अंदर कन्फ्यूज़न पैदा कर सके, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर कोई सही डिसीजन ना ले पाए, ना चीज़ों को अगेन यहाँ पे ना एनालाइज करने की एनर्जीज बहुत है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है या आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एनालाइज ही ना कर पाएँ, उसके बारे में आप समझ ही ना पाएँ कि आप किस तरह से उन सब चीज़ों को हील कर सकते हैं। यानी कि ये इंसान आराम से, इत्मीनान से, दिन और रात लगाकर, लोगों को बताकर, यानी कि लोगों को पैसा देकर ये आपकी एनर्जीज में खिलवाड़ करने के लिए कह रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए आपको डमी की तरह यूज़ कर रहे हैं कि देखो ये एक इंसान है, इसके ऊपर आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कीजिए, और जब आप करेंगे तो इससे फाइनेंशियल एनर्जी ड्रेन कीजिए, इसकी विल पावर ड्रेन कीजिए, और इसके साथ खेलिए, बेसिकली खेलिए इस इंसान के साथ में। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है ये, कोई अब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग, डेफिनेटली ये इंसान आपके घर का कोई पुरुष हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मस्कुलिन की एनर्जी से, या फिर कोई ऐसी महिला हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज में है, या चीज़ों को डोमिनेट करने की उस पर्सन की आदत है, या फिर ये इंसान
कोई डेफिनेटली मस्कुलिन हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक प्रिविलेज लेडी की एनर्जीज में हैं या आप एक फेमिनाइन एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं या उसका पालन पोषण करते हैं, तो ये इंसान डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। बेसिकली ये आपको एक गलत नज़रिए से देखता है, यानी कि इस इंसान को आप में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इस इंसान को आपके अंदर कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता। इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है और अपनी पावर का लगातार मिसयूज़ कर रहा है, और ये इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बनाता है या बनाती है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ है, मेरे साथ किसी ने सही नहीं किया है, मेरी फैमिली में किसी ने सही नहीं किया है। जब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं किसी और के साथ अच्छा क्यों करूं? जब मैं खुश नहीं हूँ तो मैं किसी और को खुश रहने क्यों दूँ? जब मेरे साथ कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है तो मैं किसी और की लाइफ में बढ़िया कैसे होने दूँ, या कैसे होने दे सकता हूँ या होने दे सकती हूँ? या मेरी लाइफ में हो रहा है पर मैं दूसरे की लाइफ में नहीं होने दूँगा या नहीं होने दूँगी। तो ये इंसान इंटरनली हील है नहीं, लेकिन प्रिटेंड बहुत करता है। दे क्रॉस द रॉन्ग वन। डेफिनेटली ये आपको विक्टिम हुड में रखना चाहते हैं कि आप विक्टिम हुड में रहें, आप अपने आप को बस ये सोचते रहें कि मेरी लाइफ में मेरे साथ गलत हुआ है। आप हमेशा यही सोचते रहें कि ये आपको इसलिए विक्टिम मोड में रखना चाहते हैं और आपके ऊपर लगातार इसलिए अटैक करें ताकि आप उस फियर की एनर्जीज में जाएं जहां पर ये आपकी बाउंड्रीज़ को लगातार क्रॉस कर सके, और आप डर के मारे, इस डर के मारे आप कभी भी आगे ना बढ़ें कि मेरे साथ गलत हो सकता है। ये बुली एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ पे लीच करने के लिए ये इंसान लगातार पैसे भी खर्च कर रहा है। आपकी हाउस की एनर्जीज लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जो न्यू रीडिंग्स है, एक जो न्यू रीडिंग आई है पहली रीडिंग साल की। ये इंसान लगातार आपको गलत एनालाइज कर रहा है, गलत एनालाइजेशन है इसका। ये लगातार आपके अच्छे गुणों को इग्नोर कर रहा है या कर रही है, और लगातार आपके अंदर बुराइयां ही ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। रॉन्ग आइडिया अबाउट होल सिचुएशन, ईगो, एंड ऑफ नाइसनेस, अगली साइड। तो इस इंसान ने ये चूज़ किया है कि ये अपनी ईगो की जगह से काम करेगा या करेगी। इसने अपनी सारी अच्छाई ख़त्म कर दी। कि एक इंसान हीलर हो सकता है या हो सकती है, तो इसने उस जगह से काम करना चूज़ नहीं किया है, इसने अगली साइड से काम करना चूज़ किया है जहाँ पर सारी सिचुएशन को इसने अपने वुंडेड नज़रिए से देखना चूज़ किया, और उसी जगह से ये इंसान आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, कर रही है, या फिर करना चाहते हैं, या आपको बैड हेल्थ की एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे देखिए बैड हेल्थ की एनर्जीज है, हीलर की एनर्जीज है, वुंड्स की एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान आपके एक इनर चाइल्ड को वुंडेड करना चाहता है, चाहती है, या दूसरा ये आपको कोई ऐसी चोट या बीमारी देना चाहते हैं जिससे आप बेड रिटर्न हो जाएं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, और रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा। जिनको भी आप मानते हैं उनसे कहिएगा ये एनर्जीज आपको नहीं चाहिए, गलत एनर्जीज आपको नहीं चाहिए, रिटर्न टू सेंटर कर दीजिए। ये अफर्मेशंस हैं या फिर ये मैसेजेस हैं, जो भी पेन है वो टेम्प्रेरी है, थोड़े समय के लिए है। लाइफ की पॉजिटिव साइड पे फोकस कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, आपके लिए कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हर दिन आती है, इसलिए क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। अपने बॉडी, हार्ट और सोल के अंदर पीस में रहिए, जो कि ये लोग लगातार डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप, ये जो लोग भी हैं, लोग हैं यहाँ पे, एक इंसान नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप लाइफ की ब्यूटीफुल और ब्राइट साइड ना देखें, आप उस साइड को देखें जो कि अगली है और डार्कनेस से आती है। योर सिस्टर, अदर सिस्टर वाज नॉट ऑनेस्ट विद यू फ्रॉम द बिगनिंग, यूजिंग यू फॉर देयर बेनिफिट्स। तो ये कोई आपकी सिस्टर हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा, ये कोई फैमिली की एनर्जीज हो सकती है, किसी और की सिस्टर हो सकती है जो कि आपके साथ शुरू से ही ऑनेस्ट नहीं थी या नहीं है, या कोई फैमिली में कोई सिस्टर हो सकती है, या फिर आप वो सिस्टर हो सकती हैं जो या तो किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं थे या फिर कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था। दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, विक्टिम बनकर दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। स्पाइंग ऑन यू, तो आपके ऊपर जासूसी हो रही है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या चल रहा है और आप कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए उसको बैड हेल्थ में रखना चाहते हैं, आप प्रोग्रेस ना करें इसलिए उसके लिए फियर क्रिएट करना चाहते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जेलसी, स्पाइंग, स्पेल्स, गॉसिप, लाइज, टेंट्रम। तो यहाँ डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन भी है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन भी है। तो यहाँ पे कोई ऐसे कपल भी हो सकता है, मैरिज की एनर्जीज है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा कपल भी हो सकता है जो कि आपसे जेलस करता है, स्पाइंग कर रहा है आपके ऊपर, जासूसी कर रहा है। स्पेल वर्क का तो यूज़ डेफिनेटली यहाँ पे किया जा रहा है। गॉसिप्स की एनर्जीज हैं, आपके बारे में बातें की जा रही हैं, नखरे दिखाए जा रहे हैं, आपके बारे में चिढ़ा जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ। तो हो सकता है इनमें से ही कोई इंसान किसी को पैसे देकर
ये कह रहा हो जाओ इस एनर्जी को, इस इंसान की एनर्जी को लीच करो, जाओ इसके फाइनेंशियल एनर्जीज़ को रीच करो, जाओ इसकी हेल्थ को, इसकी सेक्सुअल एनर्जीज़ को रीच करो, इस पर सेक्सुअल साइकिल का अटैक करो। यू आर नॉट फेक लाइक देम। इसके बाद कोई मैसेज नहीं लेंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, ये आप जैसा बनना चाहते हैं और आप जैसा होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा होने के लिए पहले आपको रास्ते से हटाना ज़रूरी है। रास्ते से हटाना एक ही मतलब नहीं होता है उसका। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप नज़र ही ना आए, आपकी प्रेजेंस ही ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे कोई इंसान आपकी प्रेजेंस को ख़त्म करके अपने आप को आपसे बेहतर साबित करना चाहता है या चाहती है। अब अगर एक नज़रिए से देखें तो ये एनर्जीज़ जो हैं ये आपके किसी भी फील्ड की हो सकती हैं, चाहे वो आपका इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपको टैरो कार्ड रीडर हो, कोई हीलर हो, या फिर आप कोई भी ऐसे इंसान हो जो कि या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि सेम फील्ड में है आपके, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, पर कोई ऐसा इंसान या ऐसे लोग जो कि आपकी तरह होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हों, घर के लोगों के साथ मिलके कोई इंसान कर रहा हो। बेसिकली यहाँ पे जो कुछ भी है या जो कुछ भी किया जा रहा है, आपको आपकी जगह से, आपके ग्रेस से गिराने की जो कोशिशें हैं, उनमें से ही एक कोशिश है कि आपको विक्टिम बनाया जाए और आपको बैड हेल्थ में ले जाया जाए। सिंपल सी चीज़ है, रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। दे वॉन्ट यू टू गिव अप, अनइंस्पायर्ड, थॉटलेस, अनरेस्टेड। तो आपको इसलिए बैड हेल्थ में रखना चाहते हैं कि आप खुद को इंस्पायर ना कर सकें और आप अपने रास्ते से हट जाएं। जैसे कि मैंने कहा, आपको रास्ते से हटाना ज़रूरी है, यही तो बोला ना मैंने भी आपसे। दे वॉन्ट यू टू गिव अप, थॉटलेस, आपको कोई विचार ही ना आए, आप कुछ सोच ही ना सके और आप अनरेस्टेड रह सके, यानी कि आपको कोई रेस्ट ना मिले। दिस पर्सन इज़ आ फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो कहानी बन रही है या बनाई जा रही है। इस इंसान के साथ आपका कोई मैरिज का रिलेशन भी हो सकता है, कभी रहा हो, या कोई इस तरह का रिलेशन रहा हो जो कि कमिटमेंट से आता है, या फिर जो आता है किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से। या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है जो कि नहीं पसंद कर रहा है आपकी चीज़ों को, और हो सकता है आपकी सिस्टर के साथ में या किसी सिस्टर के साथ में मिलकर ये सब कर रहे हो। आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी और की सिस्टर हो सकती है, इनकी सिस्टर इन लॉ वगैरह भी हो सकती है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो ये लोग चाहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें ना देखें। बेसिकली ये भी एनर्जीज है कि आप अपनी अच्छाइयाँ भी ना देखें। तो आपको अपनी अच्छाइयाँ देखनी है, ध्यान रखिएगा। इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो हमने मैसेज देखा था, आपको अनइंस्पायर्ड, थॉटलेस और अनरेस्टेड रखना चाहते हैं। कोई भी आप डिसीजन ना ले सकें अपनी लाइफ को सही करने के लिए, तो आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है। इसलिए आपके क्राउन चक्रा पे और आपके हार्ट चक्रा पे, आपके थर्ड आई पे, बेसिकली आपकी सभी चक्रास पे एनर्जी लीचिंग की जा रही है। ये बात बहुत क्लियर है, ताकि आप कुछ भी ऐसा डिसीजन ना ले सके जो आपकी लाइफ की बेहतरी के लिए होता है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको बैठना है और ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसको फिर आपको एक क्रम में लेके जाना है और उसको सही करना है। किस तरह से कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिएगा, अपनी प्रेयर्स, अपनी प्रोटेक्शन, अपने रिचुअल्स करते रहिएगा। कुछ भी नहीं करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उसको कर लीजिएगा, या जिसको याद करते हैं उसको कर लीजिएगा, उनसे प्रेयर कीजिएगा। सोच समझ के लोगों पे आपको विश्वास करना होगा। यहाँ पे हर इंसान विश्वास के लायक नहीं है। डेथ का यहाँ पे कार्ड है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें अंत हो रही हैं या हुई हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही हुई हैं, आपके अच्छे के लिए ही हुई हैं। और भविष्य में अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अंत की तरफ जाती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस ये देखना है कि आप उसके अंदर अपने बारे में सही सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आप इनडिसीजन की स्थिति में हैं, अपने इंट्यूशंस को यूज़ कीजिए। इंट्यूशंस को नहीं सुन पा रहे हैं तो अपने हार्ट चक्र की एनर्जीज़ को यूज़ कीजिए, अपने दिल से सोचिए। और दिल से भी नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर ईश्वर पे फेथ रखिए और फिर अपने डिसीजंस लीजिए। यानी कि सारी चीज़ों को देखकर आपको काम को करना होगा। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। तो ये आपके मदर और फादर में से भी कोई हो सकता है, आप वो मदर फादर हो सकते हैं। ये आपकी फैमिली में आपके मदर या फादर की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, जिस तरह की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे या तो वो आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ चाइल्ड भी है, यहाँ पेरेंट्स भी हैं, या फिर आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स को जो कि आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं कभी, ये उसको उठाना या उभारना चाहते हैं, जिससे आप उस एनर्जी में रहें, या फिर आप उनसे नफ़रत करें। अगर किसी भी कारण से आप अपने माता पिता से सिर्फ नफ़रत ही करते हैं, किसी भी कारण से अगर आप अपने माता पिता से सिर्फ नफ़रत करते हैं, या फिर जैसे कि हमने देखा था इसका शेडो एट्रीब्यूट कि
अपने आप को उस वाली एनर्जी में रखना जहाँ पर आप सिर्फ ये कहते हैं मेरे साथ गलत हुआ। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं, अपने बचपन को दोष देते हैं, बचपन में होने वाली घटनाओं को दोष देते हैं, गलती सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है। हीलर, सेकंड बार रिपीट हुआ है, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो डेफिनेटली ये लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं और आपकी हीलिंग एनर्जीज़ को खींच लेना चाहते हैं। आपके अंदर वो पावर है जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, और दूसरों को आप हेल्प करते हैं और हील करते हैं, इसलिए ये आपकी एनर्जी से खुद को रिप्लेस कर देना चाहते हैं, या आपकी एनर्जी में ये देखना चाहते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से आप लोगों को हील करते हैं। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये नेचुरल होता है। क्रिएटिव, ड्रा, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो आपको जब भी डिसीजन लगे तो आप अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाइएगा, ये आपके लिए गुड लक की एनर्जीज हैं बेसिकली, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। लेट गो ऑफ स्ट्रेस, किसी चीज़ की चिंता नहीं कीजिएगा। डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ में विक्टिमाइज अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप आपके जो भी इनर वुंड्स हैं या फिर जो भी आपको चीज़ें तकलीफ़ देती हैं उनको साइड में रख के आप ये देखिए आप खुद को हील कैसे कर सकते हैं और कैसे आप उन वुंड्स से, उन चोटों से बाहर आ सकते हैं। और ये इनर चाइल्ड के वुंड आपके किसी भी एज के हो सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स से आपको मिला हो, चाहे वो आपके भाई बहनों से आपको मिला हो, या जीवन की किसी घटना से, किसी रिश्ते से आपको मिला हो। जैसे कि यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। चीज़ें हमें इंटरनली हर्ट करती हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हर दिन एक नया अवसर होता है। आप किस तरफ जा रहे हैं ये आपको देखना होगा। आपको अपने आप को अपने इनर चाइल्ड के वुंड से आज़ाद करना होगा, एनालाइज करना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपको बढ़ना चाहिए। होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने आप पे गिव अप कर दें, आप अपने बारे में कुछ भी अच्छा ना सोचें। स्पिरिचुअल बुली, जैसे कि मैंने कहा था, वेटिंग फॉर मून साइकिल, डूइंग रिचुअल्स टू एंड यू। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये लोग जो हैं फुल मून पे रिचुअल्स करते हैं, स्पिरिचुअल बुली हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज़ को ख़त्म करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम ही अच्छे हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, किसी भी तरह से काम करते हों। सोशल मीडिया पे अगर हैं तो आपकी प्रेजेंस दिखाई देती होगी, दिखाई देती है तो डेफिनेटली कोई भी इंसान दूसरे की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं, पराया हो सकते हैं। जाने दीजिए, खुश रहिए और रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा। जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको छोड़ दीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।